यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन कर दिया है। पुतिन के परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी और 3 लाख सैनिकों को भेजने वाली धमकी के बाद यह फैसला किया गया है। यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन में पुतिन रेफरेंडम करा चुके हैं और खबर है कि इन इलाकों के पश्चिमी तरफ पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं। वहीं दोपहर में खबर आई थी कि जेलेंस्की नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे और अब से कुछ देर पहले नेटो की सदस्यता के आवेदन से जुड़े दस्तावेजों पर जेलेंस्की ने साइन भी कर दिए। जेलेंस्की ने बयान भी दिया और कहा कि यूक्रेन जंग लड़ने की अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। 7 महीनों में यूक्रेन ने रूस की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की मांग है कि नेटो की सदस्यता की प्रक्रिया को तेज किया जाए और जल्द से जल्द यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए। यूक्रेन में जंग नेटो की सदस्यता के मुद्दे पर ही शुरू हुई थी। पुतिन को शिकायत थी कि नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार नेटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने पहल कर दी। अब अगर नेटो की सदस्यता यूक्रेन को मिल जाती है तो यह जंग सीधा नेटो और रूस के बीच की जंग बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा विश्व युद्ध। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए किशोर, जहां से शुरुआत हुई थी जंग की उसी मुद्दे पर आगे अटका है। रूस ने इसी बात को लेकर जंग शुरू की जब यूक्रेन नेटो के लिए अप्लाई कर रहा था। तब उन्होंने क्या जो अपनी और जब लेने का बात कही, उसके समय जब अब यूक्रेन को लग रहा है कि वो अब अकेला पड़ेगा तो न्यूक्लियर वॉर होता है, तो ऐसे में नेटो के साथ होंगे तभी इसके सामने टिक पाएंगे। और हालांकि नेटो के साथ जाना इतना ईजी नहीं है। 30 जो सदस्य हैं उन सबकी आम सहमति इस पर चाहिए। 2008 सिलसिला लगातार नेटो का चल रहा है, लेकिन यूक्रेन को सदस्यता नहीं मिल पा रही, तो अब इतना आसान नहीं लग रहा। अभी देखना होगा नेटो की सदस्यता को लेकर बाकी कंट्रीज क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि नेटो का सदस्य अगर यूक्रेन हो गया तो फिर इसका मतलब नेटो और रूस में युद्ध होगा, यानी विश्व युद्ध हो सकता है वो। और दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम चले थे जिनसे पूरी दुनिया दहल उठी थी। आज 77 साल बाद एक बार फिर परमाणु बम के हमले की उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों को एकदम ठोस खुफिया जानकारी मिली है कि पुतिन अब किसी भी दिन अचानक और चुपके से परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं और यूक्रेन 1945 का हिरोशिमा और नागासाकी बन सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके साथी देशों ने पुतिन के पीछे अपने जासूस छोड़े हुए हैं। और उन जासूसों के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा हमला जो जंग में बाजी को उनके हक में पलट दे। और ऐसा हमला तो सिर्फ परमाणु हमला ही हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा रूस यूक्रेन में साम, दाम, दंड, भेद, हर तिकड़म और हर हथियार से वार कर चुका है। ऐसे में पश्चिमी देशों का दावा है कि पुतिन अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालने वाले हैं, जो कि होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। पश्चिमी देशों को रूस के परमाणु हमला करने का अब कोई शक नहीं रहा, बल्कि वो बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि अब न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जबकि इससे पहले तक अमेरिका और उसके साथी देश रूस की परमाणु धमकी को उन्हें डराने की चाल समझ रहे थे। लेकिन जब पुतिन की धमकियां नहीं थमी तो अमेरिका ने पुतिन को खतरनाक अंजाम देने की चेतावनी भी दे डाली। लेकिन फिर भी पुतिन नहीं रुके। अमेरिका और उसके साथियों का मानना है कि पुतिन की बौखलाहट की वजह यह है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि यूक्रेन पर हमला उनकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उस गलती को वो माने कैसे। तो अब अपना मुंह छिपाने के लिए उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु वार का मन बना लिया है।